अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये जी सामान लेके आई हूँ मैं, रात को ग्रॉसरी शॉपिंग करके आई हूँ और अभी तक पड़ी हुई थी। रात को थके हुए थे, हम सो गए। हमने कहा सुबह सुबह उठ के मैं ब्लॉग भी बनाऊँगी और साथ आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि आज के दिन में क्या क्या लेके आई और क्या शॉपिंग करके लाई, और मंथली में क्या शॉपिंग करती हूँ और मैं क्या क्या चीज़ें लेके आती हूँ, और वीकली वीकली में क्या लाती हूँ। वीकली की तो चलो आपको साथ बाद में शेयर करेंगे। अभी तक मैंने अपना बैग भी नहीं उठाया यहाँ से तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो है इसको ओपन करना स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ और मैं कैसे कैसे इसको जो है वो मैनेज करके रखती हूँ, और फिर पूरे मंथ में मुझे बाहर वापस दोबारा नहीं जाना पड़ता। तो ये जो बकेट है ये मैंने राइस के लिए रखी हुई है, इसमें मैं डालती हूँ राइस। अभी तक राइस पड़े हुए थे लेकिन मैं ले आई राइस। उसके बाद ये वाली जो बकेट है, ये छोटे मोटे सामान, ये जो कंटेनर है, इसमें मैं जो छोटे मोटे जो सामान होते हैं ना, ये वाला जो कंटेनर है इसमें मैंने राइस डाले हुए हैं और अभी तक राइस इसमें पड़े हुए थे लेकिन मैं और ले आई। और ये वाले जो हैं कंटेनर, इसमें जो भी जो बचा हुआ चीज़ होती है ना, जैसे कोई भी दाल वगैरह या कोई भी मिर्चें वगैरह, या ऐसे जैसे पत्ती वाले जार में पत्ती डाली है तो पत्ती बच गई तो मैंने उसको रीसेलेबल पैकेट में डाल के ऐसे रखती दोबारा के लिए। तो वो जो जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो मैं इस वाले कंटेनर में डाल के रख देती हूँ। जो जार में से जो है ना वो बच जाती हैं तो इस सेंटर में। चलें आए अब स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ें ओपन करना। मैं उठा के रखती हूँ नीचे, तो इससे पहले कि मेरे बच्चे बैठ के वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का, तो मैं पहले इनको नाश्ता बना के दे देती हूँ और फिर हम जो है वो अपनी ग्रॉसरी को सेट कर लेंगे। मैस बना हुआ है किचन में सारा, तो चलें स्टार्ट करते हैं पहले नाश्ता बनाना। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो जी यहाँ पे मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करके आ चुकी थी और अब मैंने जो है पहले नाश्ता बनाना था, क्योंकि मेरे बच्चे वेट कर रहे थे कि पहले हमें नाश्ता देंगे और उसके बाद मैंने सोचा बच्चों को खिला पिला के उसके बाद मैं अपनी जो है वो ग्रॉसरी वगैरह उसको जो है वो कर लूँगी, सेटिंग कर लूँगी, आगे जाके आपको दिखाऊँगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेड और साथ में उनके लिए जो है वो मैं ऑमलेट वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं ब्रेड पहले ब्राउन कर लेती हूँ। क्रिस्पी क्रिस्पी ब्रेड हो ना तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, और फ्रिज में ठंडी हुई हुई ब्रेड होती है क्योंकि आजकल ख़राब हो जाती है ब्रेड, तो फिर मैं ब्रेड बना लेती हूँ तो बहुत अच्छे से वो क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है और बड़े मज़े की बन जाती है। तो मैं इनको बच्चे बड़े शौक से बैठ के खा लेते हैं। अच्छा, मेरा एक बेटा तो बहुत शौक से खाता है, लेकिन दूसरा बेटा जो है उसको खाने में बड़ा मसला होता है। वो कहता है कि मुझे कुछ ना डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट, मुझे रोज़मर्रा एक ही जैसा खाना जो है ना खिलाया करो। तो यहाँ पर मैं अपने लिए भी जो है वो बना रही थी। मैंने कहा चलो ख़ुद भी मैं जो है वो एग ले लेती हूँ और उसके साथ जो है वो ब्रेड ले लेती हूँ, तो सिंपल सा नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद देखूँगी कि मैं क्या अच्छा सा बनाती हूँ। और साथ में मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि मैं कॉफ़ी बना के पीऊँ। मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर कर लूँ कि मैं कॉफ़ी कैसे बना के पीती हूँ। तो यहाँ नेस्कॉफ़ी की कॉफ़ी है, ये इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये बनती भी बड़ी प्यारी से है, फ्लफ़ी सी बन जाती है। ये गोल्ड वाली कॉफ़ी है इनकी, तो इसका टेस्ट मुझे बहुत कमाल का लगता है, तो मैं इसको ज़रूर जो बना के पीती हूँ। बाकी ब्लैक वाली तो मुझसे बिल्कुल ही नहीं पी जाती। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर ले लिया, 1 टेबल स्पून इसमें, हाफ़ टेबल स्पून मेरे ख्याल से मैंने इसमें कॉफ़ी ली है और उसको हम कर लेंगे बीट। ये मेरा नया बीटर है और अब तो ये ख़राब हो चुका है, ये वीडियो काफ़ी टाइम पहले की है, तो बिल्कुल ही मतलब कि मेरे बच्चों से गिरा है तो ख़राब हो चुका है। नहीं तो ये इतना कमाल का था, इतना कमाल का ना कि मुझे इसको बाय करके बड़ी खुशी हुई कि हाँ भाई मैंने बहुत अच्छी चीज़ बाय की है। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट के अंदर मेरी कॉफ़ी जो है, 2 मिनट भी नहीं, 2 मिनट से भी काफ़ी कम था, मेरी कॉफ़ी जो है वो बहुत अच्छी फ्लफ़ी हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे दूध गर्म किया, बॉयल दूध मैंने कॉफ़ी में डाला और उसको मिक्स कर लिया और इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार किस्म की कॉफ़ी, इतना इन्जॉय किया मैंने और जल्दी से मैंने नाश्ता कर लिया ख़त्म। उसके बाद मैंने ग्रॉसरी की सारी चीज़ें निकाल दी। और ये दिन जो होता है ना, ये बहुत बिजी दिन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बंदा जो है वो बड़ा खप जाता है जिस दिन ग्रॉसरी आनी होती है और इस सारी चीज़ें। अच्छा, ये पहले दिन मैं सारी ग्रॉसरी लेके आती हूँ, उसको समेटती हूँ। दूसरे दिन सारी वेजिटेबल और मीट वगैरह जो भी मुझे चाहिए होता है वो लेके आती हूँ और फिर उसको समेटती हूँ। और फिर उसके बाद जो है वो
पूरा महीना जो है वो सुखी गुजारती हूँ, लेकिन उससे पहले 3 से 4 दिन जो होते हैं ना वो बहुत मुश्किल होते हैं। उसके बाद जितनी भी वेजिटेबल लाती हूँ ना तो तीसरे दिन मैं वेजिटेबल को समेट समूट के रख देती हूँ। अच्छा, मैं जब भी ग्रॉसरी लाती हूँ ना, मैं साथ ही बच्चों के खाने की सारी चीज़ें जो मंथ में उन्होंने स्कूल लेके जानी होती हैं, जो उन्होंने घर में खानी होती हैं, सारी चीज़ें मैं एक ही दफ़ा लेके आती हूँ ताकि बच्चों को बार बार शॉप पे ना जाना पड़े, ना मुझे जो है वो चीज़ें लेके। हाँ, हम कहीं बाहर घूमने फिरने जाएँ तो फिर हम जो है वो बच्चों को ले जाते हैं और उनको जो भी उनकी मर्ज़ी की चीज़ हो वो ले देते हैं, या मंथ में फिर 1 या 2 दफ़ा इनको पिज़्ज़ा, जब भी इनको पिज़्ज़ा चाहिए वो पिज़्ज़ा खिला देते हैं। ये पूरे मंथ के लिए मेरे जो है वो ये चल जाते हैं। ज़्यादा उनको मैं नहीं देती लेकिन मंथ में। और जो उनको लंच बॉक्स में मैं देती हूँ, फिर मैं उनको घर में कोई भी चीज़ नहीं देती, मतलब कि जो उनको स्वीट्स वगैरह मिलती है सिर्फ लंच बॉक्स में मिलती हैं और घर में उनको नहीं मिलती, फिर घर में वो घर का खाना खाते हैं। तो ये हो गया हमारे डन। उसके साथ मैंने एक बॉक्स रखा होता है जिसमें इनकी सारी स्वीट्स और इनकी सारी कैंडीज़ वगैरह जो हैं वो जितनी भी हैं मैं इसमें उनको पहले सेट करके रख देती हूँ। और फिर जो है वो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं आती। जब भी लंच बॉक्स बनाने लगती हूँ ना तो मैं बड़ा इजी जो है वो हर चीज़ निकाल के तो उसमें डाल देती हूँ। मुझे पता होता है मैंने सामने हर चीज़ सेट करके रखी होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये लाइफ को बहुत ईजी कर देती हैं। आपकी जो है टाइम बचत हो जाती है, ख़ास तौर पे वो वोमेंस जो काम करती हैं या जो वीडियो बनाती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हम लोगों की जो काम करने बैठ जाती हैं उनकी लाइफ तो टफ़ होती ही होती है, लेकिन हम जैसे लोगों की भी लाइफ बहुत टफ़ होती है, जो कि हमने वीडियोस भी बनानी होती हैं, घर भी समेटना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, बच्चों को स्टडी भी करवानी होती है, हस्बैंड के लिए भी देखना होता है, खाना भी बनाना होता है, बहुत सारा काम होते हैं। तो हमारी लाइफ जो है ना वो ट्रिपल टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा टफ़ लाइफ है हमारी। ये जो सूप वगैरह मैं कनौर का लेके आई हूँ, इसके साथ मैं आपको एक रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, हम बनाएंगे खुद होममेड, लेकिन इसके जो पाउडर है वो हम टेस्ट देने के लिए रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो एक मैं ये ले आई थी और एक मैं ये ले आई थी, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ेदार। उसके बाद ये नूडल्स ले आई थी मैं। तो ये वाले जो नूडल्स हैं इनकी भी एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि इनकी जो रेसिपी है वो हम कैसे यूज़ करेंगे। ये इनको हम होममेड बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी इनकी। तो उसके बाद जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि ये बाकी जो भी मसाला जाता है, मतलब कि ये जो बॉक्स में बिरयानी मसाला, ये वाला बिरयानी मसाला, उसके बाद टिक्का मसाला वगैरह जो भी मुझे चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैं यूँ ले आती हूँ। ज़्यादातर मेरी ये चीज़ें बनती। टिक्का मसाला जो है वो मल्टी पर्पज़ चीज़ों में यूज़ होता है, ज़्यादा रेसिपीज़ में यूज़ होता है टेस्ट के लिए, तो इसलिए मैं ज़्यादा ले आई। और उसके बाद जो है ये बिरयानी मसाला ले आई। कभी कभी बहुत जल्दी हो तो मैं इनकी बिरयानी मसाला बना लेती हूँ, नहीं तो होममेड बिरयानी मसाला भी मेरे पास बना हुआ है। उसके बाद ये जो नई चीज़ है, मैंने कहा इसको मैं ट्राई करूँगी जो है ना फ्राइड चिकन के लिए, कि ये कैसा टेस्ट देती है। उसके बाद बर्गर वगैरह ले आती हूँ, क्योंकि बर्गर वगैरह भी हम बनाते हैं। और साथ ही जो है वो ग्रीन टी वगैरह, केक बनाने की जो जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें ले आती हूँ। और उसके बाद ये सारी वो चीज़ें हैं जो रेसिपीज़ में पूरे मंथ में जो रेसिपीज़ में मुझे यूज़ आती हैं, या मेरे माइंड में होता है कि मैंने ये रेसिपी बनानी है, तो मैं उनका जो है वो इकट्ठा बना लेती हूँ, एक पेज पे लिख लेती हूँ सारी चीज़ें, और फिर मैं जाके ले आती हूँ। फिर मंथली मुझे जो है इधर उधर भागना नहीं पड़ता, मैं ये ले आऊँ, या रेसिपी बनाते हुए मैं ये चीज़ ख़त्म हो गया है, ये वो नहीं है, तो पहले ही मैं अपने माइंड में देख लेती हूँ कि क्या जो है वो यूज़ करना है मुझे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती जाऊँ, ये मसाला टी अगर आपको ये मिलती है तो ये बहुत बेस्ट है सर्दियों के लिए। इसको मैं यूज़ करती हूँ तो मेरा गला ख़राब नहीं होता, और उसके बाद मुझे जो गले में अक्सर केरी गिरती है वो नहीं गिरती, रेशे का प्रॉब्लम नहीं होता। चाय में यूज़ करें, कहवे में यूज़ करें, किसी भी चीज़ में इसका एक पैक यूज़ कर लें, आपको जो है वो बड़ा सुकून मिलेगा सर्दियों के लिए, ख़ास तौर पर सर्दियों में। और इसमें जितने भी मसाला जार डले हैं ना वो आपको वेट लॉस करने में भी आपकी हेल्प करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सारी ग्रॉसरी की बता दी, मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ और किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ और मैंने रेसिपीज़ चढ़ानी होती हैं, तो मुझे जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ों एक्स्ट्रा मसालों की ज़रूरत होती है, और काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी एक्स्ट्रा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो खुला डुला लाते ही ऐसा जो आपको बना के दिखाते हैं। अगर हमने रेसिपी आपसे शेयर करनी होती है तो उसके लिए हमें चीज़ें भी सबसे पहले अवेल करनी पड़ती हैं, और पहले हम चीज़ें सारी इकट्ठी करते हैं, उसके बाद जाके लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे पास पैसे ही बिल्कुल ही नहीं होते हैं कि मैं चीज़ लाऊँ और बनाऊँ और फिर
आपसे उसका रिव्यू शेयर करूँ कि हाँ भाई मैंने कैसे बनाई है, कैसे किया है। तो बहुत मसले मसाइल भी होते हैं हमारी ज़िंदगियों में भी, लेकिन हम आपको अपना सिर्फ अच्छा वक्त दिखाते हैं, क्योंकि हमें जो है वो आपको भी सेटिस्फाई करना होता है कि हाँ जी लाइफ अच्छी गुजर सकती है, ये गुजर रही होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जितने भी लोग हैं जो बना रहे हैं वीडियोज़, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, या इन कामों के पीछे अगर वो कामयाब हो चुके हैं तो उनकी मेहनत ही नहीं है, वो वैसे ही कामयाब हो चुके हैं। हर बंदे की बहुत मेहनत शामिल होती है इस चीज़ में, तो इतनी मेहनत हमारी भी शामिल होती है। अब जहाँ पे ये काम हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं और सारे के सारे कर सकते हैं, 1-2 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, वहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा टाइम लग जाता है इस काम को ख़त्म करने में, क्योंकि साथ साथ वीडियो बन रही होती है, फिर वीडियो को एडिट करना, उसको जो है वो वॉइस ओवर करना और सारी चीज़ें, बहुत टाइम, एक प्रॉपर जॉब की तरह इसको भी टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें थी मैंने कहा आपसे डिटेल से शेयर करूँगी, तो मैंने आज आपसे सही मायनों में जो डिटेल होती है ना उससे शेयर किया कि मैं ग्रॉसरी कैसे लाती हूँ, कैसे शॉपिंग करती हूँ, क्या क्या चीज़ लाती हूँ और कैसे कैसे उसको सेव करके रखती हूँ। मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया या काटा नहीं है, मैंने बिल्कुल प्रॉपर उसी तरह बताया आपको। और ये देख लें कि जब सफाई करने के बाद बंदा किचन को देखता है ना, अभी मैंने एक साइड क्लियर कर दी थी तो इतना ज़्यादा मैस हो जाता है। अच्छा, ग्रॉसरी वगैरह सारे को समेटने के बाद बारी आ जाती है सारी फ्रोज़न आइटम्स की, जो बच्चों के लिए मैं ला के रखती हूँ, उनके लंच बॉक्स के लिए ला के रखती हूँ, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो फ्रीज़र में इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है, तो इसलिए मुझे जितने भी बॉक्सेस हैं उसमें से सारी चीज़ें निकाल के रखनी पड़ती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं KNNs के अलावा भी कुछ चीज़ें यूज़ कर रही थी, मैंने कहा ट्राई करती हूँ, देखती हूँ इसका टेस्ट कैसा है, लेकिन मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मेरे बच्चों को भी जो है वो KNNs ही पसंद है, तो मैंने उस सारी चीज़ें निकाल के उनको मैंने सेपरेट करके फ्रीज़ कर दिया। यहाँ पे आ चुका था मेरा पार्सल, या तब तक मैं अपना किचन भी साफ़ कर चुकी थी। और ये पार्सल बहुत प्यारा था। तकरीबन ये पार्सल 21 दिन के बाद आया है, मे बी चाइना से आया है ये पार्सल, इसलिए इसको 21 दिन इसकी डिलीवरी लगी है इसको आने में। और ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी और नाइस क्वालिटी का था और मुझे बहुत पसंद आया। और इससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें मंगवाई हैं जिसके रिव्यू मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये जी रात का टाइम, और यहाँ पर होता है हमारा व्लॉग का एंड। आज का दिन हमारा जो है वो बहुत बिजी गुजरा, जो कि हमने सारा कुछ आपके साथ शेयर किया। तो मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी।